प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान दान करना एक विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि वे 3 कौन से दान हैं जिसे अर्पित करने से पूर्वज खुश होते हैं और वंशधन में होगी वृद्धि। प्रिय दर्शकों, हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष का आरंभ होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध और श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों के नाम पर श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग सच्चे मन से श्राद्ध में पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनके घर में सदा खुशियां बनी रहती हैं। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष की दौरान धरती पर पूर्वज आते हैं। इसी वजह से इस समय पूजा पाठ, श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष के दौरान गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि गुड़ को सूर्य देव का प्रिय भोग माना जाता है। सूर्य देव हमारे जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरते हैं। गुड़ का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे धन में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि और नई सफलता के द्वार खुलते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे करें गुड़ का दान। इसके लिए आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ दान कर सकते हैं या फिर मंदिर में गुड़ चढ़ा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरी वस्तु है तिल। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान जो लोग पूर्वजों का ध्यान करते हुए गरीब लोगों को काले तिल का दान करते हैं, उनसे पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, तिल का दान क्यों करना चाहिए? क्योंकि तिल को यमराज से जोड़ा जाता है। यमराज हमारे पितरों के देवता हैं। तिल का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रिय दर्शकों, तिल का दान करने से पितृ दोष दूर होता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि कैसे करें तिल का दान। कैसे करें? प्रिय दर्शकों, आप इसके लिए काले तिल को गंगा जल में मिलाकर पितरों को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप तिल के लड्डू बनाकर भी दान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरी वस्तु है चांदी, जिसका आप दान कर सकते हैं, क्योंकि चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन को शांत करता है और हमारे भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप चांदी का दान करते हैं तो इससे मन शांत रहता है और तनाव कम होता है और कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है। आइए जानते हैं कि आप चांदी कैसे दान करें। इसके लिए आप चांदी के सिक्के, चांदी का बर्तन या कोई अन्य चांदी की वस्तु दान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अन्य महत्वपूर्ण दान भी कर सकते हैं, जैसे गरीबों को कपड़े दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। अन्न दान करने से अन्न देवी की कृपा प्राप्त होती है। फल दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि दान करने का सही तरीका क्या है। दान करते समय मन में पितरों के प्रति श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के दान करना चाहिए। इसके अलावा दान हमेशा जरूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अंत में आपको बताना चाहता हूं कि पितृपक्ष में दान करने से पहले किसी पंडित से सलाह लेना उचित होता है और दान करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान करते समय मन में पितरों के प्रति श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप पितृपक्ष में कौन से दान करने से धन और वंश में वृद्धि हो सकती है, इस बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।